नमस्ते बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब अपने घर पे ठीक होंगे। आपका मेरे क्लास में स्वागत है। कक्षा 5 हमारा विषय है हिंदी। पाठ का नाम है पाठ दो मैं पेंसिल हूँ। बच्चों, आपने कभी जिस पेंसिल से लिखते हैं, आपने कभी सोचा है कि पेंसिल किससे बनी है, या पेंसिल कहाँ से आई, या पेंसिल किसने बनाई? नहीं, कोई बात नहीं। आज हम पाठ में से थोड़ी पेंसिल के बारे में जानकारी लेते हैं। तनिषा दिमागपुर नागालैंड के एक स्कूल की कक्षा 5 में पढ़ती है। आज उसके स्कूल में सुंदर लेखन प्रतियोगिता हो रही है। सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है तनिषा। कक्षा 5 से प्रधानाचार्य ने घोषणा करते हुए कहा, तनिषा नाम की एक लड़की है जो 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके स्कूल में सुंदर लेखन प्रतियोगिता मतलब हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, आपके स्कूल में भी होता है ना बच्चों? आप भी उसमें भाग लेते हो ना? तो तनिषा को उसमें विजेता घोषित करते हैं। विजेता का मतलब है विनर। उसके प्रधानाचार्य का मतलब है उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको फर्स्ट प्राइज दिया। तनिषा को पुरस्कार में लाल रंग की सुंदर पेंसिल मिली। घर आकर उसने पेंसिल को कागज पर रखा तो अरे ये क्या, चटकीले लाल रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। तभी तनिषा को कोई आवाज़ सुनाई दी, तनिषा तनिषा। अरे उसे कौन पुकार रहा है? कमरे में तो कोई नहीं था। तनिषा को जो पुरस्कार में पेंसिल मिलती है वो पेंसिल तनिषा घर आकर एक कागज पर रख देती है और वो पेंसिल अपने आप एक चित्र बनाने लगती है और तनिषा को आवाज़ देती है। तनिषा डर जाती है, मुझे कौन पुकार रहा है? कमरे में तो कोई नहीं है। तनिषा डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल जिसने तुम्हें अभी इनाम में पाया है। पेंसिल को बोलते हुए देखकर तनिषा को बहुत आश्चर्य हुआ। तुम बोल सकती हो? तनिषा को आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं, अगर मैं लोगों की बातों को कागज पर लिख सकती हूँ तो क्या अपनी बात बोल नहीं सकती? पेंसिल ने उत्तर दिया। तनिषा डर जाती है कि कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। तो पेंसिल कहती है, डरो मत तनिषा, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तो तनिषा कहती है, क्या पेंसिल तुम बोल सकती हो? तो पेंसिल कहती है, क्यों नहीं, जब मैं आपकी मन की बातों को कागज पर लिख सकती हूँ तो क्या मैं अपने मन की बात को नहीं बोल सकती? पर तुम लिख कैसे पाती हो? तनिषा ने पूछा। पेंसिल ने जवाब दिया, मेरे अंदर आसानी से सरकने वाली एक पतली छड़ होती है जो ग्रेफाइट से बनी होती है, और जब हम कागज पर इसे घिसते हैं तो ये अपने रंग के जैसा निशान छोड़ जाती है। पेंसिल बोलती है, तनिषा कहती है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम कैसे लिख पाती हो? तो पेंसिल कहती है, मेरे अंदर एक आसानी से सरकने वाली एक पतली छड़ होती है। छड़ का मतलब है छोटी सी छड़ी या लीड। ये लीड ज़्यादातर ब्लैक एंड ग्रे कलर की पेंसिल अक्सर ग्रेफाइट से बनी होती है, और जो रंग बिरंगी पेंसिल यानी कलरफुल पेंसिल जैसे कि लाल, पीली, नीली, वो पेंसिलें ज़्यादातर मोम और रंगों को मिलाकर बनती है। तनिषा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, लेकिन एक बात बताओ, मैंने अधिकतर पीले रंग की पेंसिल ही देखी है। पहली बार मुझे ये लाल रंग की पेंसिल मिली है, ऐसा क्यों है? तनिषा ने कहा, थैंक यू। और एक बात पूछूं मैं तुमसे, मैंने ज़्यादातर पेंसिलों को पीले रंग का देखा है, आज पहली बारी मैं ये लाल रंग की पेंसिल देख रही हूँ। पेंसिलें ज़्यादातर पीले रंग की क्यों होती हैं? ऐसा क्यों होता है? पेंसिल ने बताया, अपने शुरुआती समय में पेंसिलें पीले रंग की ही बनाई जाती थी। इसका कारण था इसके ग्रेफाइट का चीन से आना। चीन में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था तथा चीन से ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी थी कि सभी पेंसिलों को पीले रंग का बनाया जाए। अच्छा, तभी अधिकतर पेंसिलें अभी भी पीले रंग की ही होती हैं। पेंसिल बोलती है,
क्योंकि ग्रेफाइट चीन से आता है और चीन में पीले रंग को अच्छा और शुभ माना जाता है। तभी चीन ने ग्रेफाइट देने से पहले ये शर्त रखी कि पेंसिल का पीले रंग का बनाया जाए, इसलिए ज़्यादातर पेंसिलें पीले रंग की होती है। और जानती हो, हमारी अध्यापिका ने कहा है कि हम पेंसिल से ही अक्षरों को मोती सा बनाना सीख सकते हैं। हाँ, तभी तो सभी बच्चे शुरुआत में पेंसिल से ही लिखना सीखते हैं, पेंसिल बोली। तनिषा कहती, एक और बात बताऊं, हमारी अध्यापिका मतलब हमारी टीचर कहती हैं कि आप अपनी हैंडराइटिंग को या अक्षरों को सुंदर पेंसिल से ही बना सकती हो। पेंसिल कहती है, हाँ, इसलिए ही तो हम सब बच्चे अपनी लिखावट की शुरुआत पेंसिल से ही करते हैं। तो तनिषा, अरे आज तो 19 नवंबर है, तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तनिषा ने पेंसिल को बधाई देते हुए कहा। तनिषा अचानक से बोलती है, अरे आज तो 19 नवंबर है, पेंसिल आज तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बधाई हो। तनिषा ने पेंसिल को बधाई दी। पेंसिल कहती है, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तुम्हें पता है, इसी दिन अमेरिकी वैज्ञानिक हॉफमैन लिनमैन को रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। कई यूरोपीय देशों में इसे फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है। पेटेंट का मतलब है इसी दिन उनको कानून से मंजूरी मिली थी कि जो पेंसिल के पीछे जो रबड़ लगा हुआ होता है वैसी पेंसिलें बनाई जाएं। और यूरोपीय देशों में उसे फ्री पेंसिल डे यानी उसी दिन फ्री पेंसिल भी बांटी जाती है, मुफ्त में पेंसिल बांटी जाती है। यूरोप में सन 1622 से पेंसिलों का उत्पादन हुआ था। उत्पादन मतलब पेंसिलों का बनना शुरू हुआ था। पुराने समय की पेंसिल आज की पेंसिलों से अलग हुआ करती थी। पुराने समय में एक ही तरह की पेंसिल होती थी, पर अब तो आपको पता है बच्चों कि आज के ज़माने में बहुत तरह की पेंसिलें मिलती हैं, छोटी बड़ी रंग बिरंगी बहुत तरह की मिलती हैं। पहली अमेरिकी पेंसिल सन 1812 में बनाई गई। फर्स्ट पेंसिल अमेरिका में ईयर 1812 में बनाई गई। पेंसिल कहती है, तनिषा तुम्हें पता है, जो एक सामान्य पेंसिल से तुम 45,000 शब्द लिख सकती हो, साथ ही एक पेंसिल से लगभग 35 मील लंबी रेखा खींची जा सकती है। पेंसिल ने अपनी बात बताई। इतने में तनिषा को एक आवाज़ सुनाई देती है, तनिषा तनिषा। तनिषा चौंक कर उठ जाती है तो उसकी माँ कहती है, तनिषा उठ जाओ, सुबह हो गई, तुम्हें स्कूल जाने में, पाठशाला जाने में देर हो जाएगी। तनिषा चौंक कर उठती है और बोलती है, माँ सुबह हो गई? तो तनिषा कहती है, माँ मेरी वो लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? तनिषा रुआसी हो जाती है। रुआसी मतलब रोने जैसा मुंह हो जाता है। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा तनिषा उठो, तुम्हारे स्कूल में आज सुलह प्रतियोगिता है, तुम्हें अपनी पेंसिल रबर सब सामान स्कूल बैग में रख दो। तो वो कहती है, माँ वो लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, तनिषा शायद तुमने कोई सपना देखा है। उनकी माँ बोलती है कि शायद मुझे लग रहा है तुमने कोई सपना देखा है। तो वो तनिषा बोलती है, आपको पता है माँ, मेरे सपने में पेंसिल आई थी, उसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। तनिषा ने मासूमियत से कहा। तनिषा बोलती है, सपने में पेंसिल आई थी, उसने अपने बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी दी जो मुझे पता नहीं थी। बच्चों आपको पता थी? नहीं ना? तो अब आपको पता चल गई। अच्छा, तो सुबह सुबह मुझसे भी एक सीख ले लो, तुम भी पेंसिल की तरह बनो। तनिषा की मम्मी बोलती है, मैं भी तुम्हें आज एक नई बात सिखाती हूँ, तुम भी पेंसिल की तरह बनो। तो तनिषा कहती है, कैसे माँ? तो जैसे पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ती चलती है, उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ती चलो। पेंसिल की तरह लगन से काम करो। जैसे तनिषा की माँ कहती, जैसे पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ती है, वैसे तुम भी अपने जीवन में अच्छे काम करो, अच्छी इंसान बनो और अपनी छाप दूसरों पर छोड़ो। और पेंसिल जैसे अपना काम लगन से करती है, पूरे चाह से करती है, वैसे तुम भी अपना काम पूरी चाह से करो, पूरे मन से करो। हाँ माँ, सच, आप कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती हो। तनिषा ने माँ को
प्यार किया और बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। तो तनीषा कहती है हाँ माँ, मैं ज़रूर अपने जीवन में अच्छी छाप, दूसरों पर अच्छी छाप छोड़ूंगी, अच्छे काम करूंगी। तनीषा स्कूल जाने की तैयारी करती है। तो बच्चों, आपको इस पाठ से पता चला कि एक साधारण सी दिखने वाली पेंसिल का कितना महत्व है, पेंसिल कैसे बनी, किसने बनाई। हमको जिस बात में जानकारी नहीं थी वो सब जानकारी हमको मिल गई। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और धन्यवाद।